नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवोकेट चैम्बर को बनाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर चीपेस्ट सबसे सस्ता एडवोकेट चैम्बर हम बनाना चाहते हैं तो उनमें कम से कम क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उन सामग्री के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। कौन सी सामग्री या सामान आपका मैंडेटरी है और कौन सा सामान ऑप्शनल है जिसको आप रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। ऑप्शनल सामान आपका वैकल्पिक होता है और मैंडेटरी सामान कम से कम जरूरी होता है एक सेटअप अच्छा सा बनाने के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आ जाती है हमारी टेबल तो एक अधिवक्ता को सबसे मैंडेटरी होती है, इसके बिना आपका कोई काम चलने वाला नहीं है। इसके बाद में दूसरा आ जाता है, कम से कम आप चैम्बर पर 2 से 3 चेयर अवश्य रखिए क्लाइंट्स के लिए, और एक चेयर आपके पास में होनी चाहिए स्वयं के बैठने के लिए, यानी कि आपकी 3 इसमें चेयर हो जाती हैं जो कि आपकी मैंडेटरी में आती हैं। तीसरा है आपका एसेंशियल स्टेशनरी, जो भी स्टेशनरी आपको लगती है डेली यूज में उसको आपको रखना चाहिए, ये आपका मैंडेटरी है। तीसरा है आपका इन्वर्टर आपका ऑप्शनल में आ जाता है। इन्वर्टर उस परिस्थिति में लगाना पड़ता है जब आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कोई प्रॉब्लम करती है, बीच बीच में कट ऑफ हो जाता है, तब आपको ऐसी स्थिति में इन्वर्टर रख लेना चाहिए। इसके बाद में आपका आता है लैपटॉप। तो लैपटॉप भी एक ऑप्शनल है, चूंकि कुछ कार्य आप उससे कर सकते हैं और यदि आपको ज्यादा काम उसमें नहीं पड़ता, केस स्टेटस वगैरह है, आपको यदि ज्यादा देखने नहीं पड़ते हैं, आप कहीं लोकल से दूसरे कंप्यूटर शॉप से उसको दिखवा लेते हैं, तो फिर आप इसको बिना इसके भी चैम्बर स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा है आपका लैपटॉप के बाद में छठवां है प्रिंटर आपका ऑप्शनल है। जैसे कि आप केस स्टेटस वगैरह के लिए आप बाहर डिपेंड हो सकते हैं, और इसके जो प्रिंटर के लिए भी आप बाहर डिपेंड हो सकते हैं, लेकिन एक लैपटॉप से ज्यादा यूज एक प्रिंटर का होता है, क्योंकि एक अधिवक्ता को बहुत सारी फोटोकॉपीज प्रिंटआउट्स की जरूरत होती है। यदि आपके पास में वाईफाई वाला है प्रिंटर तो ऑल एंड गुड, और क्योंकि क्या होता है कि वाईफाई प्रिंटर को आप मोबाइल से भी मैनेज कर सकते हैं, वहां से सीधा प्रिंट देंगे किसी भी फोटो या पीडीएफ का, तो डायरेक्ट प्रिंट वो ले लेगा और फोटो कॉपी भी कर लेगा। इसके लिए आप लोग ऑल इन वन प्रिंटर रख सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसके बाद में आता है आपका 7 नंबर पर टेम्पल। तो एक छोटा सा मंदिर कम से कम उसमें रखिए। आप किसी भी धर्म से हो तो पूजा का एक स्थल छोटा सा होना चाहिए उसमें, जहां पर आप अपने इष्ट देव को रख सकते हैं। आप प्रतिदिन अपने अनुसार उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। ये आपका मैंडेटरी में रखा है मैंने। इसके बाद में आपका आता है कैंपर। तो ये कैंपर आपका जरूरी होता है, क्योंकि गर्मी हो या कोई भी मौसम हो, आपको पानी की आवश्यकता होती है। आपके क्लाइंट्स आते हैं, उनको आप पानी के लिए पूछ सकते हैं, एक अच्छा इंप्रेशन आता है। इसको भी मैंने मैंडेटरी में रखा है। नेक्स्ट है आपका 9वें नंबर पर मोहर। तो आप यदि अधिवक्ता पंजीकृत हैं तो आपके पास में एक मोहर होगी ही, तो उसको आप रख लीजिए आसानी से। एक आपके पास मोहर होगी, एक उसका स्टाम्प पैड हो जाएगा। यदि आपके पास में मोहर नहीं है तो आप अति शीघ्र उसको बनवा लीजिए, क्योंकि कोई भी वकालतनामा यदि आप लगाते हैं तो उसके साइन के साथ में आपका मोबाइल नंबर सहित आपकी जो मोहर है वो भी लगती है। तो ये आपको मैंडेटरी रहेगा। इसके बाद में 10वें नंबर पर आता है आपका एक्सटेंशन बोर्ड। कोई भी एक एक्सटेंशन बोर्ड आप रख लीजिए जो कि आपको पावर सप्लाई का काम करेगा। मेन जो बोर्ड है उससे आपको नियरेस्ट एक पॉइंट हो जाता है जहां पर आप चार्जिंग और लैपटॉप और प्रिंटर यदि आप रखते हैं तो उसको भी सॉकेट प्रोवाइड कर देता है। तो ये भी मैंने मैंडेटरी में रखा है। भले ही आप छोटा सा रखिए, एक एक्सटेंशन बोर्ड जरूर रखिए। यदि आपके पास में कोई फिटिंग वगैरह नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर, उस कंडीशन में आपको रखना मैंडेटरी हो जाता है। इसके बाद में आ जाता है आपका कर्टेन। तो यदि आप मेन रोड पर हैं तो वहां से सनलाइट भी डायरेक्ट आती है, तो वो थोड़ा सा इरिटेट कर सकती है गर्मियों के दिनों में, और आपको धूल वगैरह है तो वो भी आ जाती है। इस वजह से आप कर्टेन उसमें ट्रांसपेरेंट लगाएंगे तो बेस्ट रहेगा, और आप अपने सुविधा के अनुसार उसको लगवा सकते हैं। ये भी ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद में है आपका पेन स्टैंड। तो पेन स्टैंड आपके में यदि दराज नहीं है, कोई डिग्गी वगैरह नहीं है टेबल में, तब आप उस कंडीशन में टेबल पर एक पेन स्टैंड रख सकते हैं, वरना आप दराज वगैरह में भी
रख सकते हैं, जो कि स्लाइडर वाला एक होता है जहां पर आप पैसे भी रख सकते हैं। इसके बाद में है आपका जो कर्टेन था आपका ऑप्शनल है और पेन स्टैंड भी आपका ऑप्शनल है। तीसरा जो 13 नंबर पर आपका आता है सैनिटाइजर। सैनिटाइजर भी ऑप्शनल है, आप रख सकते हैं और छोटा सा लगभग 100 रुपीज़ का आ जाता है, उससे भी कम का आता है। तो ये थोड़ा सा साफ सफाई के दृष्टिकोण से अच्छा होता है और इसको भी आप रख सकते हैं। ये सैनिटाइजर भी आपका ऑप्शनल है। इसके बाद में आता है आपका QR कोड फॉर ऑनलाइन पेमेंट। QR कोड फॉर ऑनलाइन पेमेंट ये आपका यदि आप ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करते हैं, आप किसी भी तरीके के मोबाइल ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करते हैं, आपका बैंक खाता है, तो आप इसको रख सकते हैं। अमूमन सबके पास होता है और यदि आपको अच्छा लगे तो इसको आप रख सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। इसके बाद में आता है आपका स्टेशनरी बॉक्स और बास्केट। यदि आपके साथ पास में स्टेशनरी का सामान ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके लिए आप एक बास्केट वगैरह रख सकते हैं, चौकोर, आयताकार, वर्गाकार, जैसे भी आप चाहें तो उस पर रख सकते हैं। उसमें आपकी मोहर हो जाएगी, मोहर का आपका पैड हो जाएगा, स्टेपलर हो जाएगी, सीजर हो जाएगी, जो भी आपको जरूरी का सामान होता है वो सारा आपका उसमें आ जाएगा एक साथ, यहाँ वहाँ बिखरा नहीं रहेगा। उसके बाद में आ जाता है आपका वाटर बोतल 16 नंबर पर। वाटर बोतल तो जरूरी होती है, कोई क्लाइंट यदि पानी पीता है या स्वयं पीते हैं, दोनों के लिए अलग अलग भी रख सकते हैं, सेम भी रख सकते हैं, तो आप अपने बजट के अनुसार ये कर सकते हैं। ये अगर धातु की बात करें तो आपकी मेटल की भी हो सकती है, स्टील है, आपका ब्रास है, कॉपर है, इसकी हो सकती है, या फिर आप प्लास्टिक में भी आती है। प्लास्टिक का मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, जो तांबे की होती है सबसे बेस्ट होती है। बस आप तांबे की बोतल की जगह पर आप तांबे का जग यूज करिए, ढक्कन वाला, वो ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि उसके इंटरनल पार्ट्स की सफाई आसानी से हो जाती है और उसको आप पीताम्बरी से साफ भी कर सकते हैं टाइम टाइम पर, उसके अंदर किसी भी प्रकार की रस्टिंग वगैरह नहीं हो पाती है। और यदि आप स्टील की रखते हैं वो भी ठीक है, प्लास्टिक से तो ठीक ही है, लेकिन नंबर 1 पर आपकी आती है जो तांबे की है वो। दूसरे नंबर पर आपकी मान के चलते हैं पीतल की, तीसरे नंबर पर आपकी स्टील की हो जाएगी, और चौथे नंबर पर आपकी यदि आपके पास में कांच की बोतल है तो वो भी आप रख सकते हैं। वो भी अगर आपको फायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी। इसके बाद में आपकी सबसे लास्ट में आ जाती है आपकी प्लास्टिक की बोतल। और प्लास्टिक भी 2 तरीके का होता है, एक मोटा प्लास्टिक आता है और एक आता है सिंगल यूज प्लास्टिक। तो मोटा वाला जो प्लास्टिक होता है नुकसान तो दोनों ही करते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक को ये है कि आप ज़्यादा समय तक यूज करेंगे तो उसमें काई वगैरह लग जाती है और ये आपको हेल्थ के लिए नुकसान पहुंचाएगा ही। और अगर मोटे प्लास्टिक की है तो थोड़ा सा वो साफ रहती है, उसमें काई वगैरह इतनी आसानी से नहीं लगती है, क्वालिटी थोड़ी सी ठीक रहती है, लेकिन आप उसमें कभी भी गर्म पानी मत भरिए, वो आपको ज़्यादा नुकसान कर देगा। इसके बाद में आएगा आपका की स्टैंड और होल्डर। की होल्डर आपके पास में अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप पॉकेट में भी रख सकते हैं। कई लोग उसका भी एक होल्डर आता है जो कि आपके पैंट के उसमें लग जाता है, पॉकेट पर भी लगा सकते हैं आप, जहाँ पे एक बद्दी लगी होती है वहाँ पर भी लगा सकते हैं आप उसको जेंट्स की स्थिति में। इसके बाद में आपका जो की स्टैंड है वो भी ऑप्शनल है। इसके बाद में फैन आपका भले ही छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन इसको आप मैंडेटरी मान करके चलिए, क्योंकि एक फैन गर्मियों के दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपका। इसके बाद में आपका आ जाता है LED बल्ब और ट्यूबलाइट्स मिनिमम 9 वाट, जो 9 वाट की आपकी LED है, जो कि जो पीला बल्ब आता था, उसके बाद में ट्यूबलाइट भी आई, और ट्यूबलाइट के बाद में आपका CFL भी आई। CFL के बाद में अभी सबसे लेटेस्ट चल रहा है LED वाला, जो कि छोटे बड़े सब साइज के आते हैं, उसी से प्रकाश अच्छा रहता है उसका, तो वो आप कम से कम एक तो लगाइए। और इसके अलावा जहाँ आपका लोकेशन के हिसाब से वो रहेगा। तो आपका बल्ब हो गया मैंडेटरी, फैन हो गया मैंडेटरी। इसके बाद में आपका CCTV कैमरा है या फिर वाईफाई कैमरा है, तो इस कैमरे को यदि आपके पास रिक्वायरमेंट है तो लगाइए, वरना आप शुरुआत में इसमें एक्सपेंस मत करिए, क्योंकि क्या है कि सुरक्षा तो देता है लेकिन एक साथ आपका पैसा फंस जाता है। और यदि आपको शुरुआत में अर्निंग नहीं हुई तो बड़ी आपको मोरल डाउन होने लगता है। तो मोरल डाउन नहीं करना है, आपको लगे रहना है अच्छे से, धीरे धीरे आपका काम बढ़ेगा और क्लाइंट्स भी आएंगे आपके यहाँ पर। तो अभी हम जो चीपेस्ट काम की यदि हम बताएं तो इसमें आप ये थोड़ा सा रुक करके 6 महीने 6 महीने में आप इसको लगवा लेना, लेकिन आवश्यक तो होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट डे से ही लगवाएं। इसके बाद में आपका आ जाता है डस्टबिन भी आपका मैंडेटरी में रखा है मैंने।
डस्टबिन चूंकि क्या है कि साफ सफाई के दृष्टिकोण से अच्छा माना जाता है, कोई भी कचरा नहीं फैलता है, कोई जो भी कचरा जनरेट होता है उसको हम उसमें डिस्पोज कर सकते हैं और उसको जाकर के हम डायरेक्ट जो कचरे वाली गाड़ी आती है उसको हैंड ओवर कर सकते हैं। इसके बाद में आपका आ जाता है लेमिनेशन मशीन, ये भी आपका ऑप्शनल है। शुरुआत में आपको ज़रूरत है तो आप उसको रखिए, वरना मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बाहर से डिपेंड हो सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका बिल बुक। बिल बुक भी ऑप्शनल है, कोई मांगता है तो दे देते हैं, वरना वकीलों से कोई भी कभी बिल नहीं मांगता है। ये आपका रिटर्न में होना चाहिए, आप अपनी डायरी पर भी उसका बिल या फिर उसका बकाया अमाउंट, बकाया फीस नोट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ये ऑप्शनल है। इसके बाद में आता है A4 साइज और लीगल साइज के वाइट पेपर का पैकेट। तो ये तो आपको रखना ही चाहिए, क्योंकि पेपर तो आए दिन लगता ही है, कोई भी काम बिना पेपर पेन के नहीं हो सकता है। टेबल कुर्सी, पेपर, पेन, ये 4 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको एक अधिवक्ता को। अगर इसके बिना कोई अधिवक्ता बैठता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद में आपको आता है ब्रूम या फिर मॉप। तो ये झाड़ू जो होती है वो भी ज़रूरी होती है सफाई के दृष्टिकोण से, कम से कम एक रख लीजिए। और इनसाइड आपको टेबल के अंदर भी आप कहीं पर इसको स्पेस बना करके रख सकते हैं आराम से, डस्टबिन के पास में भी रख सकते हैं, कहीं भी रखिए, आपका जैसा भी हो ऑफिस हो वैसे आप मैनेज करिए, लेकिन साफ सफाई के लिए ये ज़रूरी होती है। हाँ, यदि आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप कोई एक महिला या फिर कोई भी पर्सन नियुक्त कर सकते हैं जो कि अपना आए और झाड़ू लगा के चला जाए, तो उस कंडीशन में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ में आप झाड़ू के साथ में एक आता है कूड़ा भरने वाला, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो भी आप रख सकते हैं जो कि क्लीनिंग में भी काम करेगा। इसके साथ में आप थोड़ा और बजट आगे ले जाना चाहते हैं तो आप क्लीनर भी रख सकते हैं, जो कि आपका फर्श वगैरह है साफ करने के काम आ जाएगा, पोंछा भी रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, लेकिन आपकी झाड़ू मैंडेटरी है। ठीक है, झाड़ू और डस्टबिन आपका मैंडेटरी है, इसको आप रखिए और अच्छे से आप स्टार्ट करिए, ओपनिंग करिए। थोड़ा सा पूजा पाठ की यदि बात कर लेते हैं तो आप यदि कोई बड़ा ओपनिंग नहीं करवाना चाहते हैं तो शुरुआती दौर में आप गणेश पूजन के साथ भी कर सकते हैं और आम के पत्ते भी लगा सकते हैं। वहाँ पर कोई विशेष खर्चा नहीं आता है, आपकी उसकी आम की पत्तों की माला आराम से घर पे ही बन जाएगी। छोटा सा पूजन कर दीजिए गणेश जी का, दुआ, फूल, मिष्ठान के साथ में, और आराम से उसको ओपन करके आप अपना, साथ ही साथ आप उसमें चैम्बर में आप अपने सर्टिफिकेट वगैरह है, जो लाइसेंस है आपका, COP, ये सारी चीज़ों की रख सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आपका ज़रूरी नहीं है, बस एक छोटी सी नेम प्लेट भी लगा देंगे तो भी काम चलेगा आराम से। यदि आपका जैसा जैसा बजट बढ़ता है, आपके आमदनी इनकम बढ़ती है, तो फिर क्लाइंट बेस बढ़ता है, क्लाइंट बेस बढ़ेगा तो आप सक्षम होंगे और अच्छा आप काम कर सकते हैं। यदि आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अगले लीगल वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।